हेलो, माय नेम इज़ राहुल सुरेश मामिल्ला। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट कैलिडा रिहैब। सो आज का जो टॉपिक है वो कि स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, हम इनके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देंगे और रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत क्यों लगती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो स्किज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट है इनके लिए रिहैबिलिटेशन कब और क्यों लगता है इसके लिए हम आपको थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा क्या है जो सब लोग मेंटली या पागल या ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसको हमको जानना है। सबसे पहले है डेल्यूजनल। डेल्यूजन ये रहता है जो कि गलत सोच, किसी चीज़ों के बारे में हमारा अलग सोच बनता है, हमारा अलग एक बिलीफ सिस्टम बनता है। जैसे कि उसमें एक पर्सिक्यूटेड डेल्यूजन करके रहता है जिसमें वो एक इंसान को लगता है कि मुझे कोई मारने वाला है, ताकि ऐसे हकीकत में ऐसे कुछ नहीं होता तो भी उनको फील होता है, उनको उनकी सोच में वो बंधे हुए रहते कि शायद मुझे ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा अलग अलग टाइप के डेल्यूजन्स है। दूसरी बात है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन ये होता है कि आप देखे रहेंगे कि जो भी मेंटल या अगर ऐसे पेशेंट जो जिनको बुलाते हैं वो डरते हैं, किसी से बात करते हैं, ये सब चीज़ें जो रहते हैं ऑडिटरी हैलुसिनेशन, मतलब उनको आवाज़ सुनाई देना या दिखाई देना कुछ चीज़ें जो नहीं है हकीकत में, ये सब चीज़ों के ऊपर भी इसको हैलुसिनेशन बोला जाता है, ये भी प्रेजेंट रहता है। तीसरा चीज़ है उनका थॉट प्रोसेस, उनका जो थिंकिंग है, वो किस तरह बात करते हैं उनको समझ में नहीं आता। अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, शायद वो आप उनका उम्र बता दे या उनका एड्रेस बता दे, तो उनको ठीक तरह से पता नहीं चलता है कि पक्का ये इंसान मुझे क्या पूछ रहा है। ये हो गया। और चौथी चीज़ है उनका मोटर मूवमेंट्स डिस्टर्ब होना, मतलब एक हाथ ऐसे इस तरह रहना, या उनको अलग अलग थिंकिंग रहता है कि उन अपने मोटर मूवमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ ये सब चीज़ें ये मेरे ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है, बट उनके इसमें नहीं होता है। उनका पूरा मोटर मूवमेंट्स डिस्टर्ब होता है। मोटर मूवमेंट्स मतलब क्या होता है, हाथ पैर ये जो हम जो यूज़ करते हैं चलने के लिए, बोलने के लिए, हाथ पैर जो है वो मूवमेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। और जो कि लास्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव पार्ट जो रहता है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें पता चलता है कि वो यूजुअली अगर बात करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, वो एक ब्लंट इफेक्ट रखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्तों की डेथ हो गई है, तो हम उसमें रोते हैं या हम उसको एक सिंपैथी देते हैं, बट उनमें उनको कुछ फील नहीं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या रिएक्ट करो। वो ब्लंट रखते हैं पूरा चेहरा ऐसे ही, उनका ना हंसी आता है ना ही उनको दुखी दिखाई देता है। उनको फील होता होगा बट वो दिखा नहीं पाते। ये 5 सिम्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है। 6 महीने में कम से कम ये तो इसमें से 2 सिम्टम्स तो रहने ही चाहिए, तो ही हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहलाते हैं। अब इस स्किज़ोफ्रेनिया के भी बहुत अलग अलग प्रकार है। कोई कैटाटॉनिक है, कैटाटॉनिक में अलग अलग प्रकार है, वो फिर डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स है, फिर ये हेलुसिनेशन है। तो स्किज़ोफ्रेनिया ये सब चीज़ों के वजह से उनको एक सिम्टम्स बोलते हैं। जब ये सिम्टम्स एक साथ आते हैं तो उनको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट। तो इनको क्यों ज़रूरत लगता है, बिकॉज ये सोशली इनके जो ज़िंदगी में उनका रोज़ का जो चलना फिरना, जो भी उनका खाना, वो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाता है। उनको ना नींद आता है, ना उनको रातों रात कुछ चीज़ें सुनाई देती है। ये सब चीज़ें जो होती है, सिंपल सी बात है, ये सब जो प्रॉब्लमेटिक उनको फील होता है, उनसे उनके डर के वजह से वो एक्ट करने लगते हैं। तो ये ज़रूरी है समझना कि हमारे दिमाग में ख्याल क्या आते हैं, उनका जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो उनको ही नहीं बाकी आजू बाजू लोगों को भी तकलीफ़ देने लगते हैं, जिसके वजह से रिहैबिलिटेशन ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। कैलिडा रिहैब में ऐसे बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट आते हैं। उनका ट्रीटमेंट सबसे पहले मैनेजिंग का होता है, जब मेडिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है उनका केमिकल रिएक्शन होना। उनका डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब जो इम्पॉर्टेंट केमिकल रहते हैं जिसके वजह से हम ज़िंदगी जी पाते हैं, हमको समझ में आता है, उनका वो केमिकल्स में प्रॉब्लम होता है। तो हम सबसे पहले मेडिकेशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। दूसरी बात, मेडिकेशंस के बाद हम जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका लाइफ स्किल ट्रेनिंग, मतलब लोगों से किस तरह बात करें। अगर उनके मन में कुछ ख्याल है जो गलत है, तो डेल्यूजन्स जैसे कि मैंने बताया है, फॉल्स बिलीफ करके जो बोलते हैं, उनके ऊपर काम करना। हेलुसिनेशन होते हैं तो उनको समझाया जाता है कि ये सही है या गलत। तो ये साइकोसिस के स्टेट में जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि रियलिटी क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, उसमें ये डिफरेंस नहीं कर पाते, उसके वजह से प्रॉब्लम बहुत होता है। और अभी स्किज़ोफ्रेनिया में यूजुअली जो मेन हैं, जो 10 से लेके 15 की उम्र में या 18 से 25 की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन रहते हैं वो एडमिट होते हैं।
और वुमेंस का जो है वो 25 to 35 के एज में रहता है, वो ज़्यादा एडमिट होते हैं। तो ये सब जो जेनेटिक हो सकता है, या तो बचपन के कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं, या तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि हम उनको पागल बुलाते हैं तो वो पागल उन खुद से हो गए, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम उनको ये डिसऑर्डर में उनको डायग्नोसिस दिया जाता है। ये साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जजमेंट और उनका टेस्टिंग होने के बाद ही ऐसे सब डायग्नोसिस दिया जाता है, डायरेक्टली कोई डायग्नोसिस नहीं देते। तो स्किज़ोफ्रेनिया में लोगों को कोई हार्मफुल भी रहते हैं, उनको कुछ गलत विचार आते हैं कि लगता है कोई मुझे मारेगा, तो उससे पहले वो दूसरे को मारने जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम स्पेशली लाते हैं, उनको समझाते हैं। डेल्यूजनल इसमें CBT सबसे ज़्यादा वर्क करता है। हम उनको थेरेपी देते हैं, टेक्निक्स बताते हैं किस तरह आप रियलिटी में फ़र्क जाने, सही क्या है और गलत क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक जो बीमारी बोलते हैं वो, और ये लाइफ टाइम रहता है, बट इसको सिम्टम्स मैनेज कर पाते हैं। बट उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर या कोई भी ऐसे जो साइकेट्रिस्ट जो आपको हेल्प कर सके ये सब चीज़ों में, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपको हेल्प लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो इसके लिए कैलिडा रिहैबिलिटेशन सेंटर काफ़ी अच्छी तरह से केयर करते हैं, सिम्टमेटिकली एज वेल एज थेरेपी के साथ भी। थैंक यू वेरी मच।